अनेक लोग आते हैं, नर्मदा नदी में स्नान करते हैं। ये भी वहीं रह करके व्यापार करने लगा। ये कार्तिक में नर्मदा नहाने नहीं गया था, ये वहीं रह करके व्यापार करने लगा। ब्राह्मण कथा कहते हैं, इसके कान में ना चाहते हुए भी कथाएं जाने लगी। धीरे 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 समय बीता। नर्मदा नदी के तट पर रहते हुए इसको 1 महीना बीत गया। एक दिन अकस्मात इसे काले नाग ने डस लिया, मृत्यु हो गई, प्राण निकल गए और इसको नरक में ले जाने की तैयारियां हो गई। लेकिन ये नरक नहीं गया। क्यों? क्योंकि इसने तो पुण्य नहीं किया था, लेकिन पुण्य करने वालों का संग किया था। जो मनुष्य पुण्य करने वाले लोगों का स्पर्श कर लेता है, दर्शन कर लेता है अथवा उनसे वार्तालाप करता है, वह उनके किए हुए पुण्य का 6वां अंश प्राप्त कर लेता है। अगर 60 रुपए का पुण्य होगा तो 10 रुपए का पुण्य केवल उसको मिल जाएगा जो दर्शन कर लेगा, स्पर्श कर लेगा और वार्तालाप कर लेगा। इस प्रकार 1 महीने तक रहा था नर्मदा के किनारे। तो धनेश्वर नाम का ब्राह्मण, इसने पुण्य किया, लेकिन कोई इच्छा से नहीं किया, अनिच्छा से पुण्य किया, तो इसको यक्ष की योनि प्राप्ति हो गई। और नाम था धनेश्वर, तो इसका नाम पड़ गया धन यक्ष। इसी प्रकार से काम क्रोध लोभ के वशीभूत मनुष्य कभी भी धर्म कर्म नहीं करता। काम क्रोध का विनाश करने वाली है भगवान की कथा, भगवान का ही कीर्तन। किसी व्यक्ति को पढ़ाने से, यज्ञ कराने से और एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने से दूसरे मनुष्य के किए हुए पुण्य और पाप का 1/4 भाग प्राप्त हो जाता है। जो पुण्यवान व्यक्ति हो, जीवन में बहुत पुण्य किए हो, आप केवल उसके साथ एक पंक्ति में बैठ करके भोजन कर लेना, तो उसके किए हुए पुण्य का 1/4 हिस्सा आपको प्राप्त हो जाएगा। एक आसन पर बैठने से, एक ही सवारी पर यात्रा करने से, अथवा तो श्वास के स्पर्श से, आपने श्वास छोड़ी, उसको स्पर्श हुई, और उसने श्वास छोड़ी, आपको स्पर्श हुई। श्वास से शरीर का स्पर्श होने पर भी मनुष्य पुण्य और पाप का 6वां हिस्सा प्राप्त कर लेगा। दूसरे के स्पर्श से, भाषण से और पुण्यवान व्यक्ति की प्रशंसा करने से मानो उसके पाप और पुण्य का 10वां अंश प्राप्त कर लेगा। जो दूसरे की चुगली करता है, जो दूसरे की निंदा करता है, जो दूसरे की ही गलतियां देखा करता है, ऐसा करने वाला व्यक्ति अपना पुण्य उसको दे देता है और उसका पाप स्वयं ले लेता है। जो मनुष्य किसी पुण्यात्मा व्यक्ति की सेवा करता है, आपसे पुण्य ना हो पाए कोई बात नहीं, किसी पुण्यवान व्यक्ति की सेवा करने लगो, तो ऐसी सेवा करने वाले को भी उसका पुण्य प्राप्त हो। भोजन, ये जो भोजन कराया जाता है ना पंगत में बैठा करके, इसमें भी बड़ा नियम है। गरुड़ पुराण तो ये कहती है पंक्ति भेद भवेद काना। पंक्ति लगी हो और आप बांटने के लिए निकलो, और आप 4 को दो, 2 को छोड़ दो, तो
दूसरे जन्म में एक आंख वाले बन करके पैदा हो। और स्कंद पुराण कहती है, पंक्ति में बैठे हुए पुरुष को रसोई परसते समय छोड़कर जो आगे बढ़ जाता है, 10 लोग बैठे हैं, 6 को परसा, 2 को छोड़ दिया, जो आगे बढ़ जाता है तो जो भोजन परोस रहा होता है ना, इसके पुण्य का 6वां अंश उसको प्राप्त हो जाता है जिसको भोजन नहीं दिया जाता। पुण्य और पाप जो धर्म के उद्देश्य से दूसरे के पास जाकर धन की याचना करता है, उसके उस पुण्य कर्म जनित फल का भागी वह धन देने वाला भी हो जाता है। जो धर्म मांगता है, जो धर्म के लिए धन मांगता है और धन देने वाला धन देता है, तो जो धर्म होता है उसका फल उसको भी प्राप्त हो जाता है। कुछ लोगों को धर्म का ऐसा नशा होता है, बोले चाहे चोरी करके लाए लेकिन धर्म करेंगे। तो माफ करना भैया, अगर किसी का धन चोरी करके कोई धर्म करता है तो जिसका धन चोरी करता है उसको तो पुण्य मिलता है, और जो धन चोरी करके लाता है वह उसके पुण्य को प्राप्त नहीं कर पाता। जो दूसरे का ऋण चुकाए बिना ही मर जाता है। कुछ लोगों का सूत्र होता है, यावत् जीत्वा सुखम जीत्वा ऋणम कृत्वा घृतम पीत्वा। बोले जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो और घी पियो। ऐसा प्राणी जो किसी का कर्जा लेकर के मर जाता है, ऐसे प्राणी के जो पुण्य कर्म होते हैं, वो पुण्य कर्म जिसका धन दिया होता है उसके पास में चले जाते हैं। प्रजा के पुण्य और पाप से 6वां अंश राजा प्राप्त करता है। शिष्य के पुण्य और पाप का 6वां अंश गुरु प्राप्त करता है, और स्त्री से उसका पति और पुत्र से उसका पिता पुण्य पाप का 6वां अंश प्राप्त करता है। स्त्री अगर पुण्य करेगी तो उसका 6वां हिस्सा पति को मिल जाएगा, और पिताजी अगर पुण्य करेंगे तो उसका 6वां हिस्सा बेटे को मिलेगा। और यही बात तो गोस्वामी तुलसीदास जी अंकित करते हैं, बाढ़हि पुत्र पिता के धर्म, खेती उपजे अपने कर्म, आप लोगों ने अभी तक सुना होगा, लोग कहते हैं अगर पति पुण्य करेगा तो उसका आधा फल पत्नी को प्राप्त होगा, लेकिन माफ करना सबको नहीं प्राप्त होगा। स्त्री यदि अपने पति के मन के अनुकूल चलने वाली है, अपने पति को संतुष्ट रखने वाली है, तो ऐसे स्त्री अपने पति के किए हुए पुण्य का आधा फल प्राप्त कर लेती है।